कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। जी हाँ, तो मेरे दोस्तों फिर से आपको स्वागत है चंदन सर मैथ वाले पे। और मैं फिर से एक नया टॉपिक के साथ आप लोग के बीच आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा दो तरह के होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इस दोनों को जब हम मिला देते हैं, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों को जब हम मिला देते हैं तो कहलाते हैं यांत्रिक ऊर्जा। कभी कभी सवाल ये भी पूछे जाते हैं कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है बंधु, तो हम ऊर्जा से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है। 2-4 एग्जाम्पल्स हैं, इससे आपका सारा ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। कुछ गतिज ऊर्जा का है और कुछ स्थितिज ऊर्जा का है। तो सबसे पहला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा है ना 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य या कितना ऊर्जा निहित है? कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है और दोनों समान राशियाँ होते हैं। तो कार्य और ऊर्जा, ये भी कभी प्रश्न में पूछता है कि किन की मात्राएं समान होती है, तो कार्य और ऊर्जा का। तो देखिएगा, तो कह रहा है कि 5 किलो द्रव्यमान का वस्तु है, 2 मीटर ऊपर उठाए हैं। तो 2 मीटर पर उठाए हैं, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है? mgh। और गतिज ऊर्जा बराबर आप लोग जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए, मास दे रखा है कितना? 5 केजी, 0.0 इस तरह से फंसाने के लिए देता है सर, और कोई बड़ा बात है नहीं। और जी का मान देखिए यहाँ पे कह दिया है कि जी कितना लीजिए? 9.8 लीजिए। तो लीजिए भाई 9.8 ही लेते हैं। और एच कितना ऊपर उठाएं हम लोग? 2 मीटर उठाएं, तो 2। तो देखो जी, इसको यदि हटाओगे तो 10, 5 दूना 10, 10 खत्म हो गया। तो कितना यार? 98। और कार्य का मात्रक हमेशा क्या होता है? जूल होता है। क्या नहीं समझ में आया था? नहीं जी। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। mgh क्या होता है? mgh। और गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। सब बच्चा जानते हैं, और बच्चों को तो मैं पढ़ाता भी हूँ। ऐसा कोई बड़ा बात तो है नहीं कि बड़ों लोगों को पढ़ाता हूँ। तो ठीक है बंधु, आप लोग सीख गए होंगे, उम्मीद करते हैं। इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आते हैं। 98 आया था, 98 जूल। तो आपका आंसर डी फॉर डॉल। 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखिए, 15 केजी की एक वस्तु भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो इसमें निहित ऊर्जा क्या होगा? ठीक है, तब 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो इसमें निहित ऊर्जा क्या होगा? यानी निहित ऊर्जा डेट मीन्स स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी mgh। बोलिए, m कितना है? 15 केजी है, 15। g कितना नहीं बोला है, तो मैं 10 ले लूँ। h कितना है भाई? 10 मीटर। क्या मीटर? 10 मीटर। आप लोग को गुना उना करके आ गया होगा कितना? 1500 जूल। 1500 जूल। तो ऑप्शन से भी छाट सकते थे, क्योंकि देखिए पूछ रहा निहित ऊर्जा बताइए। ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक हम लोग जानते हैं जूल होता है। पास्कल तो होगा नहीं, न्यूटन होगा नहीं, मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होगा नहीं, जूल होगा। 1500 जूल, 1500 जूल। आ रही बात समझ में? चलिए फिर से नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर इनवर्स या 8 मीटर प्रति सेकेंड, इसको हम बोल सकते हैं, कि एक समान वेग से गति कर रही है। देखो वेग आ गया, वेग से गति करेगा, डेट मीन्स गतिज ऊर्जा। उस वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा क्या है? काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। चलिए, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा
बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम देखो जी क्या दिया है 15 केजी द्रव्यमान की वस्तु है ना, तो 15 लिख दो। भी बेग, बेग कितना बेग से था 8 मीटर प्रति सेकेंड, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड, स्क्वायर का मतलब कै बार 2 बार, या लो 2 चौका 8, तब 15 चौका 60, 8 छक्का 48, यानी 480, 480 जूल, 480 जूल। देख लो जी कहाँ आंसर है। आ रही बात समझ में, इजी है ना। गतिज ऊर्जा कहेगा हाफ एम वी स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा कहेगा एम जी एच, स्थितिज ऊर्जा कहेगा एम जी एच, गतिज ऊर्जा कहेगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और दोनों कहेगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। 5 मीटर सेकेंड की गति से गतिशील, 5 मीटर सेकेंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा। यह लीजिए गतिज ऊर्जा, कौन ऊर्जा हुआ गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम आपके पास में दिया है कितना 22 केजी, एम मिस मास, मास मिस द्रव्यमान 22 केजी, वी स्क्वायर भी कितना 5 से न गतिशील था जी, 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो यानी कि 5, तब 5 गुना 5, इसको काट दो 11 बार में, 25 गुना 11 कर लो, 25 गुना 11, 25 से कम 25, 25 के 5 बकिया 2, और 25 से कम 25, 25 2 कितना 27, यानी 275 जूल, क्योंकि जब भी आएगा तो जूल में ही आएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। इजी था। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इसमें क्या था, कोई वस्तु जब स्थिर है और कुछ ऊंचाई पे रखा हुआ है, अंदर नीचे की ओर प्रेशर दे रहा है, वो स्थितिज ऊर्जा होता है। जैसे कि बांध में रखा पानी, तो बांध में रखा पानी कौन सा मतलब कि ऊर्जा है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो बांध में रखा पानी स्थितिज ऊर्जा, दौड़ता हुआ बालक गतिज ऊर्जा, तना हुआ धनुष, धनुष को हम मतलब ताने हुए हैं, उसको छोड़े नहीं हैं, तो सिर्फ तना हुआ धनुष स्थितिज ऊर्जा, लेकिन धनुष को छोड़ दिए गतिज ऊर्जा। आ रही बात समझ में। अब देखिए इस तरह से, जैसे कि पहाड़ पर से गिरता हुआ पानी, पहाड़ पर से गिरता हुआ पानी, पहाड़ पर से गिरता हुआ पानी कौन सा ऊर्जा है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। और इस तरह से ऊर्जा से रिलेटेड और भी सवाल आते हैं जो कि आप लोग से उम्मीद करते हैं कि बन जाएंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड होते हैं। गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा एम जी एच, और क्या बोलते हैं गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो आप लोग ने सीखा क्या क्या सीखा, आप लोगों ने सीखा शक्ति, आप लोगों ने सीखा शक्ति, आप लोगों ने सीखा कार्य, आप लोगों ने सीखा ऊर्जा, कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति। आप लोगों ने सीखा संवेग, संवेग, संवेग द्रव्यमान गुना वेग, संवेग ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एम जी एच। कार्य में भी सिखाए थे आपको W बराबर F इंटू एस, एफ एस कॉस थीटा, या फिर एम जी एच। और फिर शक्ति में सिखाए थे, शक्ति में सिखाए थे कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, एम जी एच बटा टी, एम जी एच बटा टी। ऊर्जा तो फिर सीखबे की। तो ये सब न्यूमेरिकल्स जो है बार बार आप लोग के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग छोटे छोटे टॉपिक्स में छोटा छोटा वीडियो 12 मिनट 15 मिनट का बना करके सारा टॉपिक को मैं कवर करवा दूंगा। आप लोग बने रहें। यदि आप लोग बेस्ट करना चाहते हैं खुद को, तो सारे न्यूमेरिकल्स को आप अपने कॉपी में लिख लें, हेडिंग दें कि ऊर्जा है तो ऊर्जा से रिलेटेड, शक्ति से है तो शक्ति से रिलेटेड आप कॉपी थोड़ा सा नोट से तैयार कर लें। और बुक्स जो हैं घर पे, किसी भी बुक्स को आप फॉलो करते हैं, यूथ का हो, साइंस या फिर किसी और का हो, एससी वर्मा हो या एनसीईआरटी 10 9th क्लास, जो भी जिस चीज़ की आप तैयारी करते हैं उसका मतलब कि आप बनाने की कोशिश कीजिए। और यदि नहीं बनता है तो क्वेश्चन को आप हमें सेंड कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि एक अच्छा स्टूडियो हो और लोग मुझसे जुड़े।
तो थोड़ा सा आप लोग हमको कोऑपरेट कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।